जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको जो है सकरी सीएफ बटालियन सकरी बिलासपुर का 21 नवंबर 2024 को जो कांस्टेबल सीजी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल हुआ है उसका पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सकरी जो सीएफ बटालियन है बिलासपुर का, वहाँ पे जो बिलासपुर संभाग में जितने भी जिले आते हैं, लगभग मुंगेली वगैरह हो गया, अदर जितने भी जिले आते हैं सभी का फिजिकल वहीं दिया गया है। ठीक है, सकरी संभाग में सकरी का सीएफ बटालियन में तो वहाँ जो है 21 नवंबर को क्या क्या हुआ, क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, कैसे कैसे इवेंट हो रहे हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा। ग्राउंड के बारे में पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। ग्राउंड कैसा है, मिट्टी कैसा है, हाई जंप में कैसे फाउल कर रहे हैं, लॉन्ग जंप में कैसे फाउल कर रहे हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन डिटेल से समझाने वाला हूँ। ठीक है, पिछला वीडियो थोड़ा सा मैंने बनाया था जब मैं वहां सकरी में ही उपस्थित था सीएफ बटालियन के पास, तब बनाया था। ठीक है, ये वीडियो मैं घर आके बना रहा हूँ तो पूरा डिटेल से अच्छे से समझाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपका एंट्री की मैं बात कर लेता हूँ। तो एंट्री आपका जो है लगभग 5:30-6 बजे से स्टार्ट हो जाता है और 8-9 बजे तक के चलता है। अगर किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रकार का दिक्कत रहता है, भूल जा रहते हो या फोटो कॉपी नहीं रहता है, तो आप फिर से वापस अंदर जाने के बाद फिर से वापस आ सकते हो। 10-11-12 बजे तक के आराम से आप एंट्री ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोपहर के 12 बजे तक की भी एंट्री ले सकते हो। ये हो गया एंट्री। एंट्री में आपका आधार कार्ड चेक कर रहे हैं और क्या चेक कर रहे हैं, एडमिट कार्ड बस चेक कर रहे हैं। ठीक है, बाहर में आपका क्या रहता है, काउंटर नंबर चिपका रहता है। ठीक है, जैसे आज की अगर मैं बात कर लेता हूँ 21 नवंबर का, तो लगभग 1300 कैंडिडेट का नाम आया था आज फिजिकल के लिए। ठीक है, लेकिन उपस्थित लगभग 500 से लगभग 400-500 कैंडिडेट उपस्थित थे। अनुमानित मेरे ख्याल से 500 कैंडिडेट उपस्थित रहे होंगे। ठीक है, तो 10 काउंटर बनाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसी को आपको देखना पड़ता है कि आपका जो है किस काउंटर में आपका जो है नाम आया है करके। ठीक है, तो बाहर में एक बोर्ड चिपका रहता है, वहां अपना जो है काउंटर नंबर देखना रहता है कि आपका किस काउंटर में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, जब आप गेट से एंट्री लेते हो तो उसको पूछते हैं काउंटर नंबर देख के आए हो कि नहीं करके। ठीक है, नहीं भी देखे रहते हो तो अंदर जाओगे तो वो लोग बताते हैं। ठीक है ना, कई बार जो होता है गेट से ही बाहर भेज देते हैं, एक बार काउंटर नंबर देख के आओ करके, तो उसको देख लेना। एंट्री लेते हो आधार कार्ड और एडमिट कार्ड के साथ में, फिर आपको कई जगह 2-3 जगह लाइन के बाहर बैठाया जाता है। उसके बाद जो है आपका एंट्री वगैरह का सील साइन लगता है, किसमें एडमिट कार्ड वगैरह में लगता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 10 काउंटर बनाया गया है। किसी भी प्रकार का फोटो कॉपी नहीं रहता या डॉक्यूमेंट नहीं रहता तो आप घर से मंगा सकते हो दोपहर 12-1 बजे तक के आराम से। ठीक है ना, क्योंकि 12-1 बजे तक के बैच बनते ही रहता है फिजिकल के लिए। ठीक है, उसके बाद जैसे डॉक्यूमेंट होता है उसके बाद देखो डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका जो है लगभग 30 कैंडिडेट का ग्रुप बनाया जाता है। उन्हीं 30 कैंडिडेट का हर प्रोसेस एक साथ होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद ही ग्रुप बनता है, उसी ग्रुप का सभी प्रोसेस एक साथ होता है। तो डॉक्यूमेंट होता है, उसके बाद आपका जो है क्या मिलता है, पैर में चिप लगाया जाता है और चेस्ट नंबर मिलता है। उसके बाद पैर में चिप और चेस्ट लगाने के बाद आपको हाइट मेजरमेंट के लिए और चेस्ट मेजरमेंट के लिए और फ्लैट फुट के लिए लेके जाते हैं। ठीक है, हाइट का मेजरमेंट, चेस्ट का मेजरमेंट सब मशीन के द्वारा हो रहा है। फ्लैट फुट का वहीं पे बोरा वगैरह लगा है, पानी से चेक कर रहे हैं, नॉर्मल चेक कर रहे हैं, नौकनी भी चेक कर रहे हैं। ठीक है ना, नौकनी में भी कई कैंडिडेट बाहर हुए हैं, हाइट में 1-2 कैंडिडेट बाहर हुए हैं, चेस्ट में भी 1-2 कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं, लेकिन एकदम माइनस मिनिमम, मतलब बोल सकते हो माइनर, एकदम बोल सकते हो बहुत कम बोल सकते हो। ठीक है ना, बहुत कम कैंडिडेट हाइट और चेस्ट में नौकनी वगैरह में बाहर होना है। ठीक है, खड़े होते हो नौकनी के टाइम तो आराम से थोड़ा ध्यान देके देखना। ठीक है, उसके बाद आपका हाइट चेस्ट वगैरह हो जाता है तो चीफ वगैरह को स्कैन वगैरह करते हैं, जो 30 का ग्रुप बना रहता है उन्हीं को। ठीक है ना, और उनका चीफ वगैरह को स्कैन करते हैं, पैर वगैरह के चीफ को स्कैन करते हैं और कुछ अपना जो है डॉक्यूमेंटेशन जो रहता है वो सब चीजें करते हैं। ठीक है, वो तो इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। उसके बाद जो 30 का ग्रुप बना रहता है उसका एक बारी बारी से नाम आता है। ठीक है ना, देखो ये डॉक्यूमेंट वगैरह का प्रोसेस एक साइड होता है। उसके बाद आपको 30 के बैच को जिनका हाइट चेस्ट वगैरह सब हो जाता है उनको फिर ग्राउंड ले जाया जाता है, जस्ट सामने में ही ग्राउंड है। ठीक है ना, सबसे पहला इवेंट आपका 100 मीटर का हो रहा है। रनिंग 100 मीटर का हर जगह पे कितना हो रहा है पता नहीं, लेकिन 100 मीटर का सबसे पहले इवेंट हो रहा है। उसके बाद जो है 800 मीटर का इवेंट हो रहा है। उसके बाद देखो उसके बाद आ जाता है तीन इवेंट, आपका गोला फेंक आ जाता है, लॉन्ग जंप आ जाता है, हाई जंप आ जाता है। तो जो भी इवेंट खाली रहता है उसमें आपके मार्शल के द्वारा देखो जो एक 30 का ग्रुप बनता है उसको एक फौजी जो है, एक पुलिस या एक फौजी जो है उसको कमांड करते हैं। ठीक है ना, पुलिस कांस्टेबल रहेगा चाहे सीएफ का वो जवान रहता है तो उसको मार्शल बोला जाता है। एक 30 के बंदे के पीछे एक मार्शल दिया जाता है, तो वो मार्शल जो है आपका हर इवेंट को कंप्लीट करवाता है। ठीक है ना, हर इवेंट को कंप्लीट कराता है 100 मीटर और 800 मीटर को। तो 100 मीटर पहले होता है, उसके बाद 800 मीटर होता है, उसके बाद जो भी इवेंट खाली रहेगा जैसे गोला फेंक हो गया, हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, उसमें आपके मार्शल के द्वारा आपको जो है ले जाया जाता है। ठीक है,
सभी का रवैया व्यवहार की बात कर लेता हूं तो बहुत अच्छा है, कोई घबराने या डरने का बिल्कुल भी बात नहीं है, ठीक है। ग्राउंड का मैं बात कर लेता हूं तो ग्राउंड आपका दर्रा है, ठीक है ना, दर्रा है, बिल्कुल मैं बता देता हूं स्पष्ट रूप से कि गोटी है, बहुत ज्यादा गोटी है और दर्रा है, ठीक है। खाली पैर 100 मीटर को आराम से लगा सकते हो। देखो जैसे ही फिजिकल के लिए अंदर लेके जाते हैं तुरंत आपको जो है 100 मीटर के लिए भेज दिया जाता है, तुरंत 100 मीटर होता है, ठीक है ना। 100 मीटर का होता है, 4 लाइन बनाया गया है, चिप सिस्टम वगैरह है, अपने आप कंप्यूटर के द्वारा मेजर हो जाता है, टाइमिंग वगैरह, उससे डरने की जरूरत नहीं है। और जब 100 मीटर लगाते हो तो विसेल सीटी नहीं बजाते हैं ना, एक पट्टी मारते हैं, आप सभी को पता है पट्टी कैसा होता है, तो पट्टी को बजाते हैं, 4 लोगों को एक साथ रनिंग कराया जा रहा है, उसके जस्ट पीछे लाइन लगा के खड़े रहोगे, उसके बाद आपका रनिंग होता है, ठीक है। 4-4 के लोगों को करके एक साथ रनिंग कराया जा रहा है। 100 मीटर की ट्रैक की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 100 मीटर का ट्रैक खराब लगा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं खुद खाली पैर मारा हूँ लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा खराब लगा। क्यों बताऊं, बहुत ज्यादा दर्रा है। देखो अब उनमें पुलिस वाले की बोल सकते हैं या फौजी की या किसी का भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। जैसा ग्राउंड है वैसा ही रहेगा, है ना, ऐसा इसमें कोई गलत वगैरह है ऐसा बोल नहीं सकते, ठीक है ना। अब ग्राउंड ये है, वहां का मिट्टी ऐसा है, दर्रा वाला मिट्टी है, तो उसमें वो लोग भी क्या करेंगे, है ना। तो छोटा छोटा कंकड़ है, दर्रा है, तो 100 मीटर का रनिंग करते हो तो खाली पैर भी आराम से रनिंग कर सकते हो, जूता के साथ करोगे तो भी कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाता है बात स्पाइक शू का, है ना, मतलब जिसके शू में जो स्पाइक वगैरह लगा रहता है ना उनका। अब देखो यहाँ पे जो था 2-3 लड़कों का स्पाइक शू उन्होंने यूज नहीं किया, वो लोग निकाल दिए थे पहले से और लाइन में लग गए थे 100 मीटर के लिए। एक लड़का था जो स्पाइक शू को नहीं निकाला था और लाइन में लग गया था रनिंग के लिए, उसको बोले निकाल करके, नहीं भी निकाल करके, 1-2 पुलिस वाले बोले निकाल दे करके, 1-2 पुलिस वाले बोले मत निकाल, पहने रह करके। अब चूंकि टाइम हो गया था रनिंग करने का तो वो पहने स्पाइक शू ही पहने वो 100 मीटर का रनिंग कर लिया आराम से, ठीक है ना। बहुत से कैंडिडेट बोल रहे थे कि हम भी पहनते करके, तो आपका गलती ये हुआ कि आप जो है टाइम पे स्पाइक शू पहने नहीं थे, है ना, टाइम हो गया था रनिंग करने का। तो ऐसा है कि अगर आप बताओगे नहीं ना स्पाइक शू है मेरा करके, तो आराम से स्पाइक शू का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। जो कील वगैरह लगा रहता है शू में, है ना, तो उसको आराम से यूज कर सकते हो, बताना बस मत कि ये स्पाइक शू है करके, थोड़ा सा छुपा के बस रखना, ठीक है। 100 मीटर का ट्रैक मैंने बता दिया, गोटी है, दर्रा है, थोड़ा सा छील जाता है पैर, मैं सच बता रहा हूँ, थोड़ा सा छीलने का डर रहता है। एक लड़के का पैर छील गया तो खून आ गया था, लेकिन खाली पैर कर सकते हो यार, मार सकते हो, एक दिन का इवेंट है, कैसे करोगे, है ना, नंबर लाना रहेगा तो आपको तो करना ही पड़ेगा किसी भी प्रकार से। तो 100 मीटर का ये ट्रैक हो गया, 4 लोगों को एक साथ दौड़ाते हैं, थोड़ा सा ट्रैक जो है वो थोड़ा खराब है, लेकिन लगा सकते हो खाली पैर भी, जूता भी, ठीक है। उसके 100 मीटर होने के बाद जब 100 मीटर सभी 30 लोगों का 25 लोगों का कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद क्या करते हैं, तुरंत 10-15 मिनट के बाद, 10-15 मिनट ना, ज्यादा समय नहीं देते, मुश्किल से 10 से 15 मिनट ही समय मिलता है, 10-15 मिनट के बाद तुरंत 800 हो जाता है, ठीक है। जो क्रम में 30 का लाइन लगा रहता है उन्हीं का क्रम से जो है वही सेंसर के माध्यम से ही फिर उसी में देखो 100 मीटर का भी रनिंग उसी में हो रहा है। जब 100 मीटर का कंप्लीट हो जाता है तो उसी में 800 मीटर का 2 राउंड आपको लगाना पड़ता है, ठीक है। मैदान के बारे में मैंने बता दिया कि छोटे छोटे कंकड़ है, दर्रा है, ठीक है। 800 मीटर के भी ट्रैक थोड़ा सा खराब है, थोड़ा क्या बिल्कुल जो है खराबी है, मैं सच बताऊं तो, ठीक है ना। मिट्टी नहीं है, दर्रा है, तो हर जगह गोटी है, किसी जगह गड्ढे है, किसी जगह थोड़ा सा और कुछ के लिए खाने वगैरह है तो उसका चीज है, किसी किसी जगह गोटी वगैरह है, कांदी भी है ना। ठीक भी है एक तरीका से बोल सकते हो, लेकिन 800 मीटर को मैं सभी को सजेस्ट करूंगा खाली पैर बिल्कुल मत मारना, ठीक है। 800 मीटर को खाली पैर 800 मीटर को मारोगे ना तो पैर बहुत ज्यादा छिलने वगैरह का डर रहेगा। 100 मीटर को भले मार लेना, लेकिन 800 मीटर को खाली पैर मत मारना, ठीक है ना। 800 मीटर आप रनिंग कर लेना। वैसे देखो यार, घर में प्रैक्टिस किए रहोगे तो इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, चाहे मिट्टी रहे चाहे कंकड़ रहे। बहुत बड़ा बड़ा कंकड़ तो नहीं है, लेकिन डर रहता है छीलने का, लेकिन एक दिन का इवेंट है, करना ही तो पड़ेगा, कैसे भी करके करोगे, ठीक है। लेकिन फिर भी 800 मीटर का जो इवेंट है उसको आप खाली पैर मत मानना, है ना। खींचने वगैरह में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, जब दर्रा वगैरह रहता है ना तो खींच नहीं सकते आप, ऐसा हो जाता है ना, पैर छीलने का बहुत ज्यादा डर रहता है। अब मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा ग्राउंड खराब है तो डर जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। रिलैक्स रहना है, बिल्कुल टेंशन फ्री, और कोई भी डरने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल घबराने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है।